जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर में अक्सर दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है, कभी भी पूरी तरीके से सिर दर्द खत्म नहीं हो पाता। बस फर्क इतना है कि कभी धीमे धीमे होता रहता है और ज़्यादा समय तक धीमे धीमे ही सिर में दर्द होता रहता है, और कभी कभी ज़्यादा तेज होता हो, कभी इतना तेज होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कोई भी सिर दर्द की दवाई खा लेते हैं तो किसी समय आराम महसूस होता है, किसी समय दवाई का कोई असर ही महसूस नहीं होता। तो ये सिर दर्द कहीं आपको माइग्रेन तो नहीं हो गया? हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमको माइग्रेन हो गया है, या हम माइग्रेन की चपेट में आ रहे हैं, या माइग्रेन हमको अपनी चपेट में ले रहा है? क्योंकि हर एक सिर दर्द को हमेशा नॉर्मल समझकर अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी कोई सिर दर्द हमारे लिए घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। कोई सिर दर्द हमारे ब्रेन ट्यूमर को जन्म दे सकता है। इसलिए सिर दर्द को अनदेखा मत कीजिए। अगर कभी कभार हो गया, महीना 15 दिन में हो गया, 2-4 महीने में हो गया, या हफ्ता 10 दिन में कभी हो गया, वो नॉर्मल है। वो कभी नींद पूरी ना होने की वजह से, या थकान की वजह से, या स्ट्रेस लेने की वजह से, या किसी भी वजह से हो सकता है। मौसम के बदलाव से भी कभी सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन रेगुलर सिर में दर्द बना रहना, पूरी तरीके से ख़त्म हो ही ना पाना, साथ ही कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनको नींद ही नहीं आने लगती है, तो ये सारे माइग्रेन के लक्षण होते हैं। अब माइग्रेन के मेन क्या लक्षण होते हैं, हमें कब समझ जाना चाहिए कि माइग्रेन हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है, या माइग्रेन हमको अपनी चपेट में ले रहा है, या हम माइग्रेन की चपेट में आ रहे हैं। इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर मैं आपको जो मेन है वो बता रही हूँ, लक्षण बता रही हूँ। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो एक माइग्रेन की बीमारी है, ये वैसे कोई, इसको आप जानलेवा बीमारी नहीं कह सकते हैं, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर एक बार माइग्रेन पूरी तरीके से आप पर हावी हो जाए और आपको अपनी चपेट में ले ले, तो फिर इससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ ताकि आप सभी को इस चीज़ की जानकारी हो और समय रहते आप इस पर कंट्रोल कर सकें। माइग्रेन वैसे तो देखिए, माइग्रेन कोई, मैंने पहले ये कहा, कोई इतनी खतरनाक बीमारी या जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी होती है। तो हम कैसे समझ जाएं कि हमको माइग्रेन हो रहा है? देखिए, अगर आपको लगातार सिर में दर्द बना रहता है, और जो माइग्रेन का दर्द होता है वो लगभग इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब बीच का जो ये हमारा सिर का पोर्शन होता है, इसमें हमें हल्का हल्का दर्द अक्सर महसूस होता रहता है, या हमें इतने एरिया में कभी कभी जकड़न जैसी महसूस होती रहती है। जैसे कभी जुकाम हो जाता है ज़्यादा, और अधिक जुकाम में जिस तरह की जकड़न महसूस होती है, वैसी ही जकड़न हमें महसूस होती रहती है। या जब आपको माइग्रेन हो रहा होता है तो आपके जो सिर की नसें होती हैं, हमेशा उनके अंदर आपको इस तरीके से कुछ महसूस होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नसें आपकी सिकुड़ रही हैं और फैल रही हैं। उसके अलावा जो माइग्रेन का सिर दर्द होता है, शुरू में तो हल्का का आपको सिर्फ सिर दर्द महसूस होता है, सिर में भारीपन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको चक्कर आना भी शुरू हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपको सिर दर्द हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको धीरे धीरे चक्कर आ रहा, इतना तेज चक्कर नहीं आता। जो शुरुआती इसके लक्षण है वो मैं बता रही हूँ। इसमें जो शुरुआत के लक्षण होते हैं उसमें धीमे धीमे चक्कर आता रहता है, इतना तेज चक्कर नहीं आता है कि आप उसको तुरंत समझ जाएं। आपको अनकम्फर्ट महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आपका सिर नाच रहा है, घूम रहा है, आपको हर चीज़ घूमती हुई सी महसूस होती है। आप काम भी करते रहते हैं, लेकिन साथ ही आपको धीरे धीरे चक्कर आते रहते हैं। इसके अलावा माइग्रेन जब आपको अपनी चपेट में ले रहा होता है या आप पर हावी हो रहा होता है, उस समय आपके सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है।
अब सुनने की क्षमता कम होने से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप बहरे हो जाते हैं, इसका मतलब बहरेपन से नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लिया 2-3 लोगों के बीच में बैठे होते हैं, वहाँ पर बातें हो रही होती हैं, हम भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन कुछ ही पलों के बाद में हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर क्या बात हुई थी, यानी एक भूलने की आदत हो जाना। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर जो बातें हो रही होती हैं हम उन पर गौर ही नहीं कर पाते हैं, या हम सुन ही नहीं पाते हैं कि क्या बातें हुई हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही जैसा लगता है कि पता नहीं कहाँ, वो हमें खुद नहीं पता होता हमारा ध्यान कहाँ है, और हम सुन ही नहीं पाते हैं। अगर अचानक कोई पूछ ले कि वहाँ पर आप बैठे हुए थे, वहाँ क्या बात हो रही थी, तो क्योंकि हमने सुना ही नहीं, हमें पता नहीं होता है, या हम भूल चुके होते हैं तो हम बता नहीं पाते। और ऐसा नहीं कि वो आपको, अगर आप भूले हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कभी नहीं याद आएगा, कुछ घंटों के बाद में या 2-3 दिनों के बाद में आपको वो चीज़ याद भी आ सकती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आपने सुना ही नहीं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पर बैठे हैं, वहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, हमने सुना ही नहीं, तो ये टिपिकल है और ये खतरनाक है। क्योंकि कभी कभी हम किसी ज़रूरी बात के बीच में बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, बात करने के लिए बैठे हैं, और हमारे अंदर अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो हम उस बात को सुन नहीं पाते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। साथ ही चिड़चिड़ापन भी हमें आने लगता है, क्योंकि हमें नींद नहीं आने लगती है। जब लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमें फिर नींद नहीं आती है, शरीर हमारा थका थका लगता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं कि जो माइग्रेन का पेशेंट होता है, उसकी नींद यदि पूरी नहीं होती है तब तो ऐसा होता ही है, और नींद अगर समय से ज़्यादा हो जाती है तो भी उसको दिक्कत होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो माइग्रेन का पेशेंट होता है, 7 से 8 घंटे नींद हो गई अच्छी बात है। अब इसमें से अगर 1-2 घंटा कम हो गई तो भी उसे दिक्कत हो सकती है, अक्सर नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से जगेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उसको ज़बरदस्ती करके जगा दिया जाए तो उसको परेशानी होगी। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को अगर 7 या 8 घंटे से 1-2 घंटा ज़्यादा नींद आ जाए तो भी जब वो जगेगा तो उसको भारीपन महसूस होगा। उसके अलावा जिस व्यक्ति को माइग्रेन हो गया है, वो अगर मान लिया सो गया, ऐसे तो मैंने बताया कि अक्सर उसको धीमे धीमे चक्कर आते हैं, लेकिन मान लिया वो व्यक्ति रात को सो गया, उसके बाद में उसे रात में पानी पीने जाना है या उसको वॉशरूम के लिए जाना है, उस समय जब वो जगता है और वो उठने की कोशिश करता है तो उस समय उसको इतने भयंकर चक्कर आ सकते हैं कि वो गिर भी सकता है उठने की कोशिश में। इतना ज़्यादा चक्कर आता है कि वो बिना किसी का सहारा लिए किचन तक नहीं जा सकता पानी पीने, वो वॉशरूम तक नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा उसे चक्कर आ रहा होता है। इसके ठीक अपोजिट जब उसकी नींद पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हो, वो अपनी मर्जी से उठा हो, उसने अपने हाथ पैर हिलाए हों बेड के ऊपर, उसने अंगड़ाई ले ली हो, उसके बाद में वो अपनी मर्जी से उठा हो, उस समय उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? इसके लिए आपको बहुत जल्दी किसी बहुत ही अच्छे डॉक्टर से मिलना होगा, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको मेंटली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या आपको दिमाग के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई दिमाग की बीमारी नहीं है। आपको एक इस जो आँख का डॉक्टर होता है उनसे मिल लीजिए, अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं। आँख के डॉक्टर आपको पहली बार में ये बता सकते हैं कि आपको माइग्रेन हुआ है। जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको अपने आप से चक्कर आता है, लेकिन अगर कोई सिर पकड़ के आपको इस तरीके से घुमा देगा उस समय आपको चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर को चेकअप कराने जाओगे, डॉक्टर आपका सिर पकड़ के इस तरीके से घुमा के भी देखेंगे और आपसे पूछेंगे आपको चक्कर आ रहा है, तो आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये सारी माइग्रेन की पहचान है। अब माइग्रेन में हमें खाना क्या क्या चाहिए? पौष्टिक चीज़ें खूब खाइए, तेल मसालों से दूर रहिए, हरी सब्जियां, सलाद, दही ज़रूर खाइए। आप जूस ले सकते हैं, मौसम्मी का, चुकंदर का, अनार का, जो भी आपको सूट करता है आप जूस ले सकते हैं। अलसी भून के आप रख लीजिए। अभी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई, अधिक मात्रा में अलसी का सेवन करना ठीक नहीं, लेकिन आप अलसी भून के रख लीजिए और सुबह सुबह बासी मुँह आधा चम्मच अलसी के दाने आप ऐसे ही
चबा लीजिए। उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। उसके अलावा आपको डॉक्टर बता देंगे, आप थोड़ा सा गोंद कतीरा ले आइए, उसको रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको चबा चबा के आप खा लीजिए। या गोंद को भून करके आप उसके लड्डू बना के रख लीजिए, बेसन या आटा भून के उसके बीच में मिला करके गोंद उसमें आप लड्डू बना के रख लीजिए, उसकी कतली बना के रख लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो आपको दवाइयाँ लिखेंगे जिससे कि बहुत जल्दी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक दवाई आती है प्रोग्रेन। तो प्रोग्रेन 250 mg से लेकर के 500 और उससे अधिक mg तक आती है, लेकिन डॉक्टर ही आपको देखकर बता सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने mg की दवाई कितने टाइम खानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर वास्तव में वीडियो आपको काम का लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, भेजिएगा, ताकि सब लोगों तक इस तरह की बेहतरीन जानकारी पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।